18ਵੀਂ पौड़ी इस दे नाल उचारण किया होया गुरु नानक देव जी महाराज का श्लोक। वैसे इस पौड़ी दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज दे 3 श्लोक ने। इन्हां 3 श्लोकां विच उस मूल चर्चा नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने अगे रखे, जो करीबन साडे देश दे व्यापक तौर दे चल रही है ते मन्नी जाती है। वो है सूतक पातक। किसी घर दे जीव का जन्म हो गया है, प्राणी का जन्म होया है या मृत्यु हो गई है, ऐसे घर बारे कहंदे ने इस घर नूं सूतक लगे है, इस घर नूं पातक लगे है। इस घर का अन्न भेटिया होया है, इस घर का धान भेटिया होया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह नजरिया, क्योंकि जन्म ते मरण करीबन पृथ्वी ते चल ही रहा है और व्यापक तौर ते जो है चल रहा है। इस सूतक ते पातक नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने सबो सूतक भरम है, दूजे लगे जाए। इवें दुबदा दे च पैना है। सारे दा सारा सूतक अज्ञान है। जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। जमना ते मरना प्रभु दी रजा विच है। ते जे जन्म नूं सूतक मन लईए, मरण नूं पातक मन लईए, इस घर दे सूतक पातक लगे है, तो परमात्मा दा जिहड़ा विधान है उसनूं ही सूतक पातक लग गया है। फिर जो परमात्मा दा बनाया होया जन्म ते मरण दा विधान है, ये अशुद्ध हो गया, ये अपवित्र हो गया, क्योंकि जमदियां ही घर नूं सूतक लगना है, मरना ही घर नूं पातक लगना है। ते मौत ते जन्म जो प्रभु ने बनाई है, वास्तविक यही सूतक ते पातक है, ते बनाई प्रभु ने। तो प्रभु ने एक अछूत विधान नूं जन्म दिता, एक अछूत किरिया नूं जन्म दिती है। अचेत अवस्था विच असी कैसी कैसी अनगहलियां जगत दे जो है करदे हैं, और खास करके वो भी धर्म दे नां ते। ये सूतक पातक धार्मिक मनुखां दे प्रचार करके अज तक इस देश दे मनिया जा रहा है। महाराज कहते ने जेकर सूतक मनीए सबते सूतक होए। अगर सूतक नूं मनीए तो फिर इस तो बचा होया कोई भी घर नहीं। एक प्रश्न खड़ा होगा, हर घर दे ते रोज जन्म मरण नहीं है, किसी किसी घर दे है, तो सूतक पातक किसी किसी घर दे हो सकता है। जिस घर दे बच्चे का जन्म होया है या जिस घर दे अर्थी उठ रही है, उस घर दे सूतक पातक होवेगा। पर महाराज कहते नहीं, सब ते सूतक होए। सारे घरों दे सूतक ते पातक है, और सारे घरों दे हर वक्त हर रोज जन्म ते मरण चल रहे हैं। कितनी गहरी दृष्टि है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी। ते इत्थे बंदे ने तरक खड़ी कर देनी है। हर घर दे हर समय जन्म ते मरण नहीं, हर समय नहीं है। किसी घर दे अज मृत्यु है, किसी घर च नहीं है। किसी घर दे अज किसी प्राणी का जन्म होया, बच्चे का जन्म होया, किसी घर दे नहीं है। पर आप कहंदे हो सब ते सूतक होए। फिर सूतक ते सारे घरां दे सारियां नूं लगेगा, ते सूतक तो फिर कोई घर भी बच नहीं सकता। महाराज कहते गो है अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। प्रथम ते असी जो अग जलांदे हैं, खास कर गुरु नानक देव जी महाराज दे समय जो लकड़ां जलाईयां जांदियां सन, पाथियां जलाईयां जांदियां सन, आखिर उस दे सूक्ष्म जरासीम उस दे ने। महाराज कहते ने लकड़ां नूं जलांदे हां मृत्यु चलेगी। गोए दे पाथियां दे अंदर अंदर जी पैदा हुंदे रहंदे ने, मरदे रहंदे ने, ते पाथियां नूं जलाण दे नाल कितनी व्यापक मौत हो गई। मनुख जो श्वास लैंदा है, अंदर बाहर कढ़दा है, इहदे नाल भी कई कीटाणुआं दी मृत्यु हो जाती है, कई सूक्ष्म जीवां दी मृत्यु हो जाती है। शायद यही कारण है कि कुछ साधु एक विशेष पंथ दे अपने मुंह दे उत्ते टाकी बन के रखते हैं ताकि हवा भी छण के जाए।
ताकि साडी हवा दे नाल जो हवा विच अत्यंत सूक्ष्म जीव ने उन्हां दी मौत ना हो जाए। महाराज कहते चलो ये मन लईए हवा दे जो सूक्ष्म कीटाणु ने उन्हां दी मौत ना होए ते मुंह ते टाकी बन लईए, पर कम से कम पानी ते पीओगे तो पानी दे च ही जीव ने, वो थोड़े पींदे ही मर जाणगे, तो भुल के भी पानी नहीं पीना चाहिए। फिर साहिब कहते ने जितने दाने अन्न दे ने वास्तविक सारियां दे जीव है। गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोई। सारे दानियां दे जीव है, तो कम से कम भोजन ते खाओगे, और भोजन खाओगे तो पता नहीं कितनियां कीटाणुआं दी हत्या। पानी ते पीओगे ते पानी दे पींदियां पता नहीं कितनी वड्डी हिंसा। अगर कोई मनुख आखे कि मैं पूर्ण तौर ते अहिंसक होना है, वो आज ही मर जाएगा, जी नहीं सकेगा। वो पानी पी सकता है ना, फिर वो अन्न खा सकता है ना, वो फिर श्वास ले सकता है, क्योंकि हवा दे च भी कीटाणु है। जगत दे च ऐसा कुछ भी नहीं जिस दे च जीव नहीं है। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ है कि ਕਿਸੇ तल ते जीव सुत्ता होया है, किधरे थोड़ा जागया होया है, किधरे बहुत जागया होया है। जिथे ये जीवन पूरा जागया होया है असीं उसे नूं पूर्ण पुरख कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। फिर किसी दे अंदर ये थोड़ा जागया है, बाकी सुत्ता होया है, ते किसी दे अंदर पूर्ण तौर ते सुत्ता होया है। जीव गुआणी ने पत्थर दे च भी मन लिया है, पर सुत्ता होया बिल्कुल अचेत। ये गल वखरी है कि सुत्ते नूं पीड़ा नहीं होंदी, जो नींद दे चला गया उन्होंने पीड़ा नहीं, उन्होंने दर्द नहीं। लेकिन इतनी गल ते स्पष्ट जीव ते है, तो गहरी निंद्रा है पत्थर दी, जीव उस दे च भी है। जीव थोड़ा जिहा जाग गया वनस्पति दे च, उस तो ज्यादा जाग गया पशुआं दे च, पक्षियां दे च, 1/3 जाग गया मनुखां दे च। और पूर्ण तौर ते जिस दे अंदर जीवन जागृति पैदा हो जाए उसे नूं असीं संत कहते हैं, उसे नूं असीं महात्मा कहते हैं। इस वास्ते इस जीव हत्या दे मसले नूं लैके गुरु नानक देव जी महाराज बड़ी सोहनी दृष्टि साडे सामने रखते हैं। कहते ने ये देश जो काफी सदियां तक गुलाम होया, उहदे पिछे दरअसल एक सिद्धांत ने काम किया, वो सी अहिंसा परम धर्मं। अहिंसा ही परम धर्म है, जबकि इस तरह का नारा गुरु नानक ने बिल्कुल नहीं लाया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा कीमती प्रबल वाक है। आप कहते हैं, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन आस कौन साध कहावे, किसमें पाप समाने। ये गुरु नानक देव जी महाराज का वाक जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर आया है, और बड़े व्यापक रूप में। आप कहते हैं, पहला मासो निमिया मासे अंदर सास, वड्डा होया व्याया घर ले आया मास, मासो ही मास उपजे मासो सब्बे साख। महाराज जी कहते पहले तू मास द्वारा मास प्रवेश किया, फिर तेरे मास दे च ही प्राण चले, फिर तू मास दे चों ही जन्म लिया, फिर तू वड्डा होया व्याया गया, घर दे एक मास का टुकड़ा लिया है, फिर मास तो मास की उत्पत्ति, मास तो मास का जो है पसारा। साहिब ते थे तक कहते ने, जहां बाहर निमिया मम्मा मास गिरास, मां दा अस्थन एक मास से, तो मास का जो सत है तत्त है वो दुध है, मास का ही तत्त है, मास दे निकलता है। जैसे अंगूरां दा रस, जैसे तिलां दा तेल, वैसे मास दा तेल, मास दा निचोड़ दुध है। इंज कह लो शुद्ध रूप दे दुध मास ही है। जैसे शुद्ध रूप दे तेल तिल ही है। जो तेल है वो बादाम है, बादाम रोगन की है, बादाम रोगन बादामां दा शुद्ध रूप
छिलके एक पासे हो गए, कचरा एक पासे हो गया, जो विचे तत्त सी वो रोगन दे रूप दे सामने आ गए। इसी तरीके नाल तिल दे जो छिलके सन, जो ऊपर मोटी धारा सी वो एक पासे हो गई, तत्त सामने आ गया तेलां दे रूप विच। वो बहु मांस अस्थू विच जो सूक्ष्म धारा है वो है लहू, वो है दुध दी। मांस ते लहू तो ही दुध बनता है। ये मांस ते लहू दा तत्त है, निचोड़ है। बच्चा पी रहा है ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तू ते जन्म तो ही मांसाहारी हो गया, तू मां दा आस्तन मूंह दे च पा लिया। फिर मांस द्वारा तेरी उत्पत्ति, मांस द्वारा तेरी पालना, वड्डा होया व्याया गले आया मांस। जवान हो गए हैं, घर दे च मारा टुकड़ा ले आया है, और ये भी सारे दा सारा संबंध मांस दा ही संबंध, मांस दा ही मांस नाल सरपरश, मांस ही मांस दी खुराक। इन्हू गुरु नानक देव जी महाराज इंज भी कहने, जिया का आहार जी खाना ए करे, जिस चीज जीव नहीं उस तो जीवन भी नहीं मिल सकता। जिस दे च जीव नहीं वो जीवन देन दे च असमर्थ है। इस वास्ते जी हर चीज दे च है। और कोई इस झगड़े नू बहुत वधाए तो महाराज कहते मैं ते कहांगा वो मूर्ख मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसे पाप समाने। साहिब कहते ने जे पैनी दृष्ट कोल है तो फिर साग भी मास है, क्योंकि बनस्पति दे च जीवन है। साडे देश दे महान दार्शनिक ते विज्ञानक सर जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध कर दिते, बनस्पति हसदी है, बनस्पति रोंदी है, बनस्पति दुखत होंदी है, बनस्पति आनंदित होंदी है, बनस्पति प्रेम कबूल करदी है और नफरत का भी उस दे उत्ते प्रभाव पैंदा है। बनस्पति दे च नर भी हैगे ने, बनस्पति दे च दीन भी हैगे ने। बड़े शौक नाल लोग खस जो है खाई जा रहे ने, साग खाई जा रहे ने, बनस्पति खाई जा रहे ने, और कहने न असीं शाकाहारी हां। शाकाहारी मांसाहारी है, मांसाहारी शाहारी है, यात्रा है। जो शाक अगे वध गया है वो मांस है, जो मांस पीछे रह गया है वो शाक है। बस इतनी गल है। जो बनस्पति अगे चली गई है वो मांस है, और जो मांस पीछे रह गया है वो बनस्पति है। चूंकि धर्म दी दुनिया विच ये बहुत वड्डा बखेड़ा सी, व्यापक, और कुरुक्षेत्र दे लगे हुए सूर्य ग्रहण दे मेले विच गुरु नानक ने यह शब्द उच्चारण किया है, और कुरुक्षेत्र विच उच्चारण किया, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। चूंकि इस श्लोक आधार ते यह विचार चल पई है, तो गुरु नानक का एक होर श्लोक ओनू अगे कीते बिना शायद विचार पूर्ण तौर ते स्पष्ट ना हो। उस श्लोक का आधार बना के कोई खंडन करता है, और गुरु नानक दे मास मास कर मूर्ख झगड़े श्लोक दा इस शब्द का आधार बना के कोई मंडन करता है। गुरमत दे च भी खंडन मंडन व्यापक है। बाकी भी समुची धार्मिक दुनिया दे खंडन मंडन व्यापक है। इस्लाम ने, ईसाई ने, यहूदियां ने, पारसियां ने इस विषय नूं छेड़े। खंडन मंडन दोहां तो एक पासे हो गए, लेकिन साडे देश दे इसदा खंड ते मंडन है। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं नूं इतनी इजाजत ते दे दी कि सुते सिद्ध अगर मांस दा टुकड़ा थोड़े खप्पर दे च, थोड़े भिक्षा पात्र दे च पै जाए तो उन्होंने खाण दे च कोई दस नहीं। महात्मा बुद्ध यही कारण है कि थाईलैंड श्याम दे सारे बुद्ध और बोधि साधु भिक्षु मांसाहारी सवेरे शाम मांस खांदे ने। वो जब दर दर ते भिक्षा मंगदे ने, कोई उन्हां दे भिक्षा पात्र दे चावल पा देंदा है, पके हुए पका होया भोजन लैंदे ने, कोई फल पा देंदा है, कोई मांस पा देंदा है, और वो ले आउंदे ने। और इन्हां नूं अनंत वार भोजन करदे आया देखिया गया है। वो मांस भी खा लेंदे ने, चावल भी खा लेंदे, फुल भी खा लेंदे ने, फल भी खा लेंदे ने, क्योंकि इस तरह की खुल महात्मा बुद्ध ने दे दी कि सुते सिद्ध थोड़े पात्र दे मांस पै गया है
तो इतराज नहीं, यत्न ना करना, चेष्टा ना करना, सुते सिद्ध पै गया है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस प्रकरण ਨੂੰ, इस विषय ਨੂੰ इस्लाम ने छेड़िया ही नहीं, ईसाईयत ने छेड़िया नहीं, यहूदी पारसियां ने छेड़िया ही नहीं। साडे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਡਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਧ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸਮ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। लेकिन खंडन करता कहते ने, रस सुनना सोना रस रूपा, कामन रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़ मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। गुरु नानक देव जी महाराज दे इस श्लोक ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि इतने रस अगर शरीर ਦੇ ਚ ਨੇ तो नाम ਦਾ ਵਾਸਾ नहीं हो सकता। सोना रस रूपा, कामण रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। टीकाकारा ने, व्याख्याकारा ने या खंडन करता लोग सिर्फ इस ਨੂੰ आधार ਮੰਨਦੇ ਨੇ, रस मीठा रस मास, जिन्ने चिर तक मास ਦਾ रस मौजूद है उतने चिर तक नाम ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ इस श्लोक ਨੂੰ पूर्ण रूप ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। रस सोना, सोना भी एक है तो ये घर ਵਿੱਚ नहीं होना चाहिए, ये बाहर सुट देना चाहिए। रस रूपा, चांदी भी एक रस है, स्वाद है। और इसकी बड़ी प्रदर्शनी, 1-1 किलो चांदी ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੜਾ ਰਸ, 2-2 ਕਿਲੋ 3-3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੜੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਪਰ ਰਸ ਹੈ, स्वाद। जिस चीज दे स्वाद होवे वो फिर बोझ नहीं प्रतीत होंदी, जिस दे च रस है वो भार नहीं प्रतीत होंदी। रस सोना रस रूपा, कामन रस, स्त्री भी एक रस है। फिर किसी पुरुष दे कोल कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए, गृहस्थी जीवन होना ही नहीं चाहिए, इनू भी बाहर करना चाहिए। कामन रस पर मलवास, सुगंधी भी एक रस है। बल्कि ये रस इतना व्यापक है कि धार्मिक मंदिर भी इसकी लोड़ है। धूप दीप अगरबत्ती चंदन सेंट इतर इतना धार्मिक स्थानां विच वरतिया जाता है, इतना आम घरां विच नहीं वरतिया जाता। कोई इस्लाम जगह ऐसी नहीं जिथे लुबान ना धुकाया जाए, जिथे सेंट दा छिड़काव ना हो। बड़े बड़े इतिहासक स्थानां विच सेंट दा छिड़क हुंदा है, इतर दा छिड़काव होंदा है और तरह तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਫੈਲਣ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। रस सोना रस रूपा, कामन रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास। सुंदर सेजा ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ रस है। घोड़े सोहणियां असवारियां ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ रस है। पहल माड़ियां ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ रस है। और मिठा भी एक रस। कईयां नूं इस ढंग नाल देखिया कि मिठ नाल बड़ा लगाओ, बड़ी पकड़। दिन विच कई दफा कई प्रकार दा मिठा खाण नूं मिले तां ही उन्हां नूं चैन आउंदा है। फिर रस मीठा रस मास, अखीर दे सतगुरु ने मास भी एक रस है। इते रस शरीर के कह घट नाम निवास। इतने रस जिस शरीर दे च ने वो नाम किवें जपेगा, वो नाम दा रस किवें माणेगा। तो क्या ये सारियां चीजां घर दे चों कढ दईए? सोना चांदी स्त्री सेजा और असवारियां क्या मकान सारे तोड़ दईए? क्या कोई भी सुगंध तो घर दे च ना ले आईए? गुरु नानक दी रमज नूं सुणना पएगा, गुरु नानक दे समझाण दे ढंग नूं समझाएगा। गुरु नानक कहंदे सोना माड़ा नहीं, सोने च रस माणना माड़ा है। सोना एक लोड़ है, ठीक है, पर सोना एक रस बन गया है। ये ते ताप है, ये ते बुखार है, ये ते अवगुण है। चांदी कोड़ है, वक्त जरूरत दी, ठीक है, घर दे नहीं चाहिए, पर ये रस बन गई है। जिस चीज दे च रस होवे मनुख उसदा प्रगटावा भी बड़ा करदा है, मनुख उसदा दिखावा भी बड़ा करदा है। तो जिसदा सोने दे च बड़ा रस होवेगा वो सोने दा दिखावा करेगा, उन भी सोने दे लाएगा, वो हार भी सोने दे पहनेगा,
ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੌਂ ਥੱਪੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਚਨ ਹੀ ਕੰਚਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। अगर सोना रस बन गया है तो सोना जहर बन गया है, सोना लोड़ है तो सोना अमृत है। चांदी लोड़ है, अमृत है, पर चांदी रस बन गई है तो जहर है। स्त्री एक लोड़ है, ग्रस्त दी लोड़ है, मर्यादा दी एक लोड़ है। प्रभु ने जो रुचियां मनुख दे अंदर पाईयां ने उन्हां दी एक लोड़ है। स्त्री लई पुरुष, पुरुष लई स्त्री, पर एक रस बन जाए जैसे कि इतिहास दे पढ़न नूं मिलदा है वे उसदियां 100 पटरानियां, ओदियां 200 पटरानियां, ये रस, ये नरक बन गए। ये नरक जिंदगी है। लोड़ होना होर गल है, रस हो जाना होर गल है। अगर स्त्री रस है तो फिर ये जहर है। मकान दी लोड़ है पर मकान रस बन जाए ना। बंदियां लई मकान रस होंदा है, वो मकान दे शायद रहिंदे ते घट ने, पर मकान का दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, प्रगटावा बहुत ज्यादा करते हैं लोग देख। और लोगों के उत्ते अपने मकान दे राही प्रभाव पाना, अहंकार की तृप्ति, अहंकार दा रस। तो सेजा भी एक है, मकान भी एक रस है। और इसी तरीके नाल असवारी रस बन जाए, मिठा रस बन जाए तो जहर है। मकान जहर है अगर वो रस बन गया, मकान अमृत है अगर वो लोड़ है। सेजा असवार अगर लोड़ ने तो अमृत है, पर रस है तो जहर है। हू बहु इसी तरीके नाल मिठा अरोड़ है, वाकई लोड़ है। शरीर विच मिठे की मिकदार दे घटना शरीर रोगी हो सकता है, तवाजन कायम रहना चाहिए। पर जे वध जाए तो मधुमेह, शुगर इत्यादि की बीमारी भी हो सकती है। मिठा एक लोड़ है, ये रस बन जाए तो जहर है। मांस एक लोड़ हो सकती है, अगर ये रस बन गया तो जहर है। किसी लिए स्त्री जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए असवारी जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए सोना चांदी जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए मांस जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए मिठा जहर है, किसी लिए अमृत है। इस वास्ते साहिब कहते ने मांस मास कर मुख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग खावे, किसमें पाप समाने। ते कह दिता जाए हत्या हो गई तो हत्या ते श्वास लेंदियां भी हो गई। पवन विच भी कीट ने, पानी पींदियां भी हत्या हो गई, अनाज खांदियां भी हत्या हो गई। क्योंकि जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोए। पहला पानी जीव है जितया सब कोय। प्रबल जीवन पानी दे च, क्योंकि ये जगत दा पहला जीवन है। जीव पहला पैदा ही पानी दे च होया है। एक गिलास पानी पी गया, हजारां कीड़े अंदर चले गए। एक पाइया दूध पी गया, करोड़ां कीटाणु अंदर चले। 200 ग्राम दही खा गया, कोटान कीट अंदर चले गए। इतने बोलदियां वेदियां चलदियां खांदियां पींदियां हिंसा ही हिंसा चल रही है, हत्या ही हत्या चल रही है। इस तो किवें बचीए? इसका मतलब है सूक्ष्म हत्या कबूल है, अस्थूल हत्या कबूल नहीं। इंज फैसला किया जाए, इंज जो है वंड की जाए। गुरु नानक देव महाराज ने इन्हां श्लोकां विच जिस ढंग नाल खोलिया है, इसनूं समझना पेगा, इस सिद्धांतिक नुकते नूं समझना पेगा। फिर मनुख नूं इह बहस मुबासा करन दी लोड़ नहीं पैगी। साहिब कहंदे जीवन ते व्यापक है और जीव तो बिना कोई चीज नहीं। पर किधरे जीव बिल्कुल सुता पिया है, जागया पिया है। जैसे डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करना है तो मनु सुला देंदा है, बेहोश कर देंदा है। फिर चीड़ा फाड़ी चढ़ती है, उसनूं कोई तकलीफ, बड़े बड़े नस्तर चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो पत्थर दे अंदर जीव ते है, सुता पिया है, असीं तोड़दे हां, कोई तकलीफ नहीं। जिथे जीव सुते पे ने उन्हां दी हिंसा भी हिंसा नहीं है। जीवन दा लोड़ है, जीवन दी आवश्यकता है, चाहे वह पति है ते चाहे कुछ होर जीव ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सूक्ष्म ढंग नाल यही कहना चाहते ने, जे आखो मां तो घिरना है तो महाराज कहते ने मास द्वारा तेरी उत्पत्ति, गर्भ दे तू मास दे अंदर सी, मास तो फिर तू निमया ते निमदियां सार जहां बाहर निमया मम मास गरास अस्तन ही मां दा तेरे मुंह विच पिया, जो वास्तविक एक मास दा टुकड़ा ही सी। और इस तरीके नाल जन हो तू मांसाहारी बन गया।
इत्थे तर्क खड़ी होवेगी। दुध किस तरह मास, तो दुध मास सत है। जैसे बदाम रोगन नूं असीं बदाम कह सकते हैं, तेल नूं असीं तिल भी कह सकते हैं क्योंकि तिलां दा निचोड़ है। दुध नूं असीं मास भी कह सकते हैं क्योंकि मास दा निचोड़ है, मास दा जो है तत्त है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने इस तरीके नाल जमदे ही मम्मा मास गिरास, फिर तू इत्थे ही नहीं टिकिया, वड्डा होया व्याया कर लिया मास। फिर मासो ही मास उपजे, मासो सभे साक, मास मास कर मूर्ख रे, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। इस बहस नूं जो झगड़े तक ले गया है, नानक देव जी महाराज कहते ने गल स्पष्ट हो गई, मूर्ख है और ये ज्ञानी नहीं है, ये ध्यानी नहीं है। इस विचार जो तकरार तक ले गया है, मूढ़ है, महामूढ़ है। जिसनों ये समझ आ गई है कि जी समग्र है, किधरे सुता है, किधरे थोड़ा जागे है, किधरे बहुत जागे है, ते जे पूर्ण तौर ते जागे है उसनों असीं कहने आ संत। इस वास्ते क्या संत दी हत्या महापाप, क्योंकि तो पूर्ण जागे है। एक संत जगत दे दुख नूं जिस ढंग महसूस करता है और कोई नहीं महसूस कर सकता। एक संत इस तरह परम आनंद नूं महसूस करता है, इस तरह होर कोई महसूस नहीं कर सकता। उसकी हत्या वास्तविक जगत हत्या है, उसते जब महान पाप है। लेकिन जीवन जिथे सुता ही पिया है उस दे उत्ते जबर नहीं होवेगा, क्योंकि महसूस ही नहीं हो रहा, अनुभव ही नहीं हो रहा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां श्लोकां दे जो इशारतन रमज दे च गल आखी है, ਉਹੀ समझ सकणगे जो विचार नूं तकरार तक ना ले जाण। विचार नूं विचार तक ही रहण दे, अर तक ही रहण दे, अर तक ही रहण दे, अर तक ही रहण दे।